Hello dear students, most welcome to today's chemistry class. Today we will be continuing with the same topic solid state part 3. आज solid state का तीसरा क्लास है. So before proceeding into today's discussion, let's have a quick look into what we have discussed in last class. ताकि इसी क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, मदद मिलेगा. तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे यूनिट सेल. It is a defined space. It is a defined space which contains all the properties of the crystal, and when that repeating unit, that is repeating unit, when repeated over and over again in all directions, give rise to lattice, and lattice upon repetition give you crystal. And unit cells are of two types: primitive unit cell and non-primitive unit cell. Primitive unit cell में क्या होता था ना, आटम सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स में रहते थे. ठीक है. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता था ना, कॉर्नर के सिवा इन एडिशन टू कॉर्नर्स आटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर पोजीशंस, लाइक फेस सेंटर भी हो सकता था, बॉडी सेंटर भी हो सकता था, एंड सेंटर भी हो सकता था. ठीक है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब एक ही यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं. दिखाई तो देते हैं 8 कॉर्नर में 8 एटम्स है. असलियत में, हकीकत में एक ही यूनिट सेल में कितने एटम एक्चुअल में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ तक हमने डिस्कशन किए थे ऐसा था ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर में 8 एटम्स होते थे और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता था. और बीसीसी में क्या होता था, 8 कॉर्नर के सिवा बॉडी सेंटर में होता था और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते थे 2. और एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स. उसको छोड़ के 6 फेस सेंटर में रहते थे और टोटल एटम पर यूनिट सेल हुआ करता था 4. और जो तुम्हारा एज लेंथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता था A = 2R, और फेस सेंटर क्यूबिक में होता था A = 2√R. ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना. और बीसीसी यूनिट सेल में A होता था 4/√3R. ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग. पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्रिस्टल का मान लो सारे के सारे इंपॉर्टेंस तो पैकिंग के ऊपर ही जाता है. 1 डायमेंशनल पैकिंग, किसी लाइन पे इन अलोंग एनी एक्सिस एटम्स आर अरेंज्ड and that gives coordination number 2 and that gives rise to your edge. 2 dimensional means along x axis, along y axis the atoms are arranged. Here there are 2 types of arrangement. In first type of arrangement we had seen the atoms are arranged along the axis. Along y axis the atoms are present vertically below the first line atoms. First line के atom के below vertically नीचे दूसरे लाइन तीसरे लाइन ऐसे ही अरेंजमेंट हुआ था. और इसके वजह से तुम्हारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का तुम्हारा जो प्लेन बनता था. और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था. और हमने भी निकाला था कि इसका जो एफिशिएंसी होता था 78.5% के आसपास. ठीक है. और दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट होता था, तो फर्स्ट लाइन along any axis, along y axis the second line atoms are present in the diffractions of first line atoms, and third line atoms are present in the diffractions of second line atom. And in this way that layer was formed. We call it hexagonal close packing, because any central atom you see, they are surrounded by 6 atoms and coordination number was 6, and the efficiency of packing was 90.6%. very very important. Today we will be discussing about, today's discussion is very very important discussion. मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहीं पे डाउट रह जाता है और रटा मार लेते हैं, चलो याद भी कर लेते हैं, किताब में भी दिया है, लेकिन वो कैसा होता है, क्यों होता है, आज मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ. ठीक है. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स कैसे, कहाँ से बनेगा, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से बनेगा. 2 डायमेंशनल कहाँ से बनता है, 1 डायमेंशनल से. ठीक है. 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल, ऐसे ही क्रिस्टल बनते हैं. ठीक है. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल से बनता है. अगर अभी हमारे पास 2 तरह के 2 डायमेंशनल बेसिस है. वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर से. याद रखना, पहला वाला था
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा इमेजिन करना कैसे वो सब बनता है और कैसे हो रहा है। अब पहले हम बताएंगे, मैं पहले बताऊंगा कि जो 3D अरेंजमेंट बनने जा रहा है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो 3D अरेंजमेंट का बेस कहाँ से होगा, तुम्हारा होगा 2D से बनेगा, 2D से बनेगा, ठीक है। 2D से मतलब तुम्हारा होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या था, ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। पहले एक लाइन में एटम्स आर अरेंज्ड इन ए linear way, then second line just vertically below the first line, third line are exactly vertically below the second line. This is the arrangement of atoms in a square close packing, ठीक। और हमने देखा था कि ठीक है ये रहा स्क्वायर, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता था, पहले ये रहा तुम्हारा बेस, ये रहा 2 डायमेंशनल बेस, 2D बेस। अब उसी 2D बेस से बनने जा रहा है 3D कैसे बनेगा, मान लो ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तो प्लेनर है एक्स एक्सिस, मान लो ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। देखो हमारे पास कई सारी स्क्वायर प्लेन से, स्क्वायर प्लानर और स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से हमारे पास कई सारे लेयर से। ताश देखे हो ना, ताश का जो पता है ना, एक ही पत्ता के ऊपर दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ता के ऊपर तीसरा पत्ता, ऐसे हम रखते जा रहे हैं 52 कार्ड्स, तब हाइट बनता है। उसी तरह उसको कहते हैं 3D। यहां देखो तुम्हारे पास 2D लेयर है, कौन सा लेयर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ये रहा हमारे पास। ऐसे कई सारे लेयर से अब क्या करना है हमको, एक ही लेयर के ऊपर में दूसरे लेयर रखना, दूसरे लेयर के ऊपर में तीसरे लेयर रखना, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर हम रखते जाएंगे। क्या बनेगा तुम्हारा, जेड एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में अगर हम रखते जाएंगे तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर बनेगा। बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स है ना, कई सारे लेयर्स है, उसके एक ही के ऊपर एक ही को रखने का तरीका दो तरीके होते हैं। देखो 2 तरीके उससे होते हैं, रखने का तरीका 2 होते हैं। कैसे, याद करना, इमेजिन करना। पहला लेयर मैंने रख दिया नीचे, पहला लेयर रख दिया, दूसरा लेयर लाके उसके ऊपर में रखूंगा, दूसरे लेयर को लाके उठा के उसके ऊपर रखूंगा। कैसे रखूंगा, देखो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट लेयर, दूसरा लेयर का आटम को ऐसे रखूंगा, मतलब एक आटम की सिर के ऊपर दूसरा, मेरे सिर के ऊपर दूसरा, और इसी लेयर में जहां जहां आटम है, दूसरे लेयर का आटम को, दूसरे लेयर की सारे के सारे आटम उसके ऊपर ही बैठ जाएंगे। बस वर्टिकली ऊपर को ऊपर रखेंगे, वर्टिकली ऊपर। देखो ये रहा फर्स्ट लेयर, ये रहा दूसरा लेयर, सेकेंड लेयर को मैंने जस्ट वर्टिकली इसके ऊपर में रख दिया, जस्ट वर्टिकली ऊपर में रख दिया, ठीक है। ऐसे मेरे रखते जाऊं तो ये रहा तुम्हारा दूसरा लेयर, ठीक है। इमेजिन करना, 4 आटम नीचे, 4 ऐसे रख दिया, और उसके ऊपर में सेकंड लेयर, और उसके ऊपर में थर्ड लेयर, ऐसे तरह रखते थे ना, तो कैसा दिखाई देता है। देखो ये रहा, और तीसरा लेयर अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो मान लो ये रहा तीसरा, ये ग्रीन डॉट, ये तीसरा, बिल्कुल वर्टिकली एक ही के ऊपर एक, एक ही के ऊपर एक। देखो अगर पहला लेयर को मैं कहूं ए लेयर, ये जो ब्लैक वाला उसको मैं कहूं ए लेयर, वो जो रेड वाला है ना तो उसके ऊपर में है, उसको भी कहेंगे ए लेयर, और ये जो ग्रीन वाला लेयर उसको भी कहेंगे ए लेयर, बिकॉज दे आर प्रेजेंट जस्ट वर्टिकली अबव वन अनदर। देखो ये बन गया तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर, ये बन गया तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर। उसी 3D स्ट्रक्चर से मैं एक हिस्सा लेता हूं, छोटा सा हिस्सा लेता हूं, मान लो किसी एक हिस्सा यहां से उठा के लेते हैं, चलो देखते हैं कि उसके अंदर में अरेंजमेंट कैसा है, उससे जो यूनिट सेल बनने जा रहा है ना, वो यूनिट सेल कैसा होगा। सारे के सारे यूनिट सेल ऐसे ही बनते हैं, यहीं से बनते हैं, वही अरेंजमेंट से बनते हैं, 3D से बनते हैं, और वो जो यूनिट सेल होगा ना कैसा दिखाई देगा। देखो ये रहा, मान लो ये एक नीचे एक आटम है, इसके नीचे, इसका नीचे, इसके नीचे 4 रख दिया मैंने, 4, और उसके ऊपर में देखो फिर 4 रख दिया, नीचे 4, उसके ऊपर में 4, बन गया ना तुम्हारा क्यूब, बन गया ना तुम्हारा क्यूब। देखो कैसे दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा,
देखो ये रहा, ऐसे ही दिखाई देगा, वो एक क्यू बन गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्यू बन गया। देखो इमेजिन कर, जस्ट इमेजिन करना, आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी है, मैं जानता हूँ, इमेजिन तो आप कर सकते हैं। देखो ये रहा 4 एटम नीचे, और ये रहा फर्स्ट लेयर, ए लेयर का एटम्स है, और अब जो 4 एटम्स फिर मैंने रख दिया उसके ऊपर में। देखो इसके ऊपर में ये, इसके ऊपर में ये, इसके ऊपर में ये, और इसके ऊपर में, बन गया तुम्हारा क्यूब। ये रहा क्यूबिक यूनिटी सेल, और उसका कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिटी सेल। तो ये फर्स्ट टाइप का जो अरेंजमेंट है ना, उससे तुम्हारा बन गया सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। और ये भी हम भी जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1, और जो एज लेंथ ए इक्वल टू 2r, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात है कि एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो टोटल देखो z इंटू स्पेस, ये फॉर्मूला याद रखना, स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 एटम इंटू 100 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम, देखो z इक्वल टू 1, स्पेस means volume occupied by one atom. If its radius is r, then it is will be 4/3 pi r cube by total volume of a unit cell, cubic unit cell का volume होता है a cube, a means here 2r, means 2r का q into 100। अगर उसको हिसाब करोगे तो you will get 52.4%। देखो जब इसका ये जो 1 लेयर का था ना, जब 1 लेयर का था 2D का था, ये अब 3D, ये रहा 3D का एफिशिएंसी होता है 52.4। देखो कितने सारे वहाँ पे स्पेस वैकेंट रह गया, वैक्यूम रह गया, भर्ड रह गया। अगर 2D होता, 2D में 78.5%, ये बात याद रखना। दूसरा तरीका मीन्स ये तो पहला तरीका बता दिया कि एक ही के ऊपर एक वर्टिकल रखेंगे। दूसरा कैसे रखेंगे? देखो दूसरा कैसे रखेंगे, ये रहा सेकंड पार्ट। पहला आइटम देखो, ध्यान से देखना और समझना। पहला आइटम ऐसा रहा, पहला लेयर ऐसा रहा, पहला लेयर ऐसा रहा, ये तरफ फर्स्ट लेयर। उसके ऊपर में जब दूसरा लेयर रखूंगा, कैसे रखूंगा? दूसरे लेयर कैसे रखूंगा? देखो दूसरे लेयर को रखूंगा कि कैसे, दूसरे लेयर को मैं ऐसे ही रखूंगा। देखो ये जो फर्स्ट लेयर का जो भर्ड है ना, जो स्क्वायर प्लानर भर्ड के ऊपर मैं रख रहा हूं, स्क्वायर प्लानर भर्ड के ऊपर रख रहा हूं। देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्क्वायर प्लानर भर्ड के ऊपर मैं रख रहा हूं। देखो अगर ये लेयर तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी। अब दूसरे सेकेंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल भर्ड, देखो टेट्राहेड्रल भर्ड, उसके ऊपर में मैं थर्ड लेयर रख रहा हूं। देखो थर्ड लेयर अगर मैं रखूं तो ये आ गया, देखो ये आ गया। अब बताओ, मैं कुछ तो ऐसे ही लिख दे। देखो जब थर्ड लेयर में लाता हूं ना, सेकेंड लेयर की स्क्वायर प्लानर के भर्ड के ऊपर, जब देखो फर्स्ट लेयर, उसके जो स्क्वायर प्लानर भर्ड के ऊपर दूसरा लेयर, पोजीशन ऑफ एटम तो अलग हो गया। फर्स्ट लेयर को अगर हम बोलेंगे कि ए लेयर, दूसरे को बोलेंगे बी लेयर। दूसरे के जो सेकेंड लेयर के जो तुम्हारे जो स्क्वायर प्लानर भर्ड्स हैं, उसके ऊपर हम थर्ड लेयर रखेंगे। ठीक है, थर्ड लेयर का अगर देखोगे, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही लेयर रखते जाना, देखोगे फर्स्ट लेयर का एटम के सीधा थर्ड लेयर का एटम, और सेकेंड लेयर का एटम के सीधा फोर्थ लेयर। मीन्स अगर फर्स्ट लेयर को ए कहेंगे, सेकेंड को बी कहेंगे, थर्ड को फिर वही ए कहेंगे। तो ये जो पैकिंग हुआ, ये पैकिंग का नाम होता है ए बी टाइप पैकिंग। एक छोटा सा हिस्सा उठा के लेते हैं, छोटा सा हिस्सा। देखो किसी भी एक छोटा सा हिस्सा को, छोटे से पोर्शन को उठा के ले, हम देखने छोटा सा पोर्शन लेने का मतलब हम यूनिट सेल को तलाश करें कि ये इसी प्रकार अरेंजमेंट से कौन सा टाइप का यूनिट सेल बन रहा है। देखो पहला, देखो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा देखो 4 है, 4 नीचे, 4 बिल्कुल उसके ऊपर में, बिल्कुल ऊपर में, और बीच वाला उसके भर्ड में। देखो ये रहा तुम्हारा यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल। पहचानते हो इस यूनिट सेल को? देखो
इसी यूनिट सेल को पहचानो। ये रहा 4 नीचे, 4 नीचे, और बीच वाला आ गया, ये रहा ए लेयर, ये रहा बी लेयर, और थर्ड लेयर फिर आ गया वो ए लेयर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इसी यूनिट सेल को। ये क्या है तुम्हारा बीसीसी यूनिट सेल, मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और पिछले क्लास में मैंने भी कहा था बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स दे टच ईच अदर along the body diagonal. This is your body diagonal. They touch each other along the body diagonal, and in BCC Z equal to 2 because it is 1/8 into 8 plus 1. ठीक है, total number of atoms equal to 2, and your edge length A equal to 4/√3 r. 4/√3 r. Now you calculate the efficiency. Efficiency calculation करो. Z into volume of one atom means 4/3 pi r cube into 100 by volume of a unit cell. A cube means 4/√3 into r cube. r cube कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हो गया 60.2%, 60.2% के आसपास। ओके, देखो ये रहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ये तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इसमें 60.2% नहीं 68%, थोड़ा करेक्शन कर लेना। 68% बस, ये कैलकुलेशन की बात है। 68%। देखो इसमें इसका अगर हम देखे थे, ये देखो इसमें क्या होता है, अगर इसी तरह पैकिंग होता है तो 68% एफिशिएंसी आ जाता है, और इसी तरह पैकिंग होता है 52.4%। ठीक है, ये रहा तरीका मैंने बताया। और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो ये और तुमको ये याद रखना कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ये रहा तुम्हारा जो 2D मीन्स स्क्वायर प्लानर लेयर से जो दो तरह के यूनिट सेल्स बनते हैं। मान लो जैसे बीसीसी यूनिट सेल मतलब उसका जो लेयर है ना वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर रहता है, ये याद रखना। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर से हमारा दो यूनिट सेल बन गया, एक तो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक। आइए दूसरा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D लेयर है उससे बनने वाला 3D लैटिस, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये गया तुम्हारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इससे तुम्हारा बन गया दो सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी, याद रखना। ये 2D, ये रहा सर 3D। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये रहा तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो 2D था ये पहला लेयर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एटम्स आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशंस ऑफ अ फर्स्ट लाइन, present in the depressions of a first line, and a third lines are present in the depressions of a second line. So all the atoms of a corresponding lines are present in the depressions. याद रखना, देखो बहुत बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो किसी भी एटम को देखो, किसी भी एटम को देखो, इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स इन हेक्सागन मैनर, सो इसीलिए उसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये रहा 2D। अब बात है कि 2D से हम 3D बनाएंगे, मीन्स वही हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स HCP लेयर, उसके ऊपर और एक HCP लेयर रखेंगे, उसके ऊपर और एक HCP लेयर रखेंगे, ऐसे तरह एक ही के बाद एक लेयर रखते जाएंगे तो बनेगा तुम्हारा 3D। देखो रखने का तरीका क्या है, वहां पे रखने का तरीका 2 था, यहां पे भी रखने का तरीका 2 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जो भर्ड है, देखो यहाँ पे जो भर्ड है ना, देखो ये जो भर्ड, ये ट्रांगुलर भर्ड है, ये सारे सारे ट्रांगुलर भर्ड, ये सही ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा देखो अपर में सारे के सारे अपर ट्रांगुलर भर्ड, उसको मैं कहूँ अपर ट्रांगुलर भर्ड। और इसके नीचे देखो ये रहा लोअर ट्रांगुलर भर्ड, ऐसा है, उसको कहते हैं लोअर ट्रांगुलर भर्ड। अब भर्ड है, फर्स्ट लेयर में 2 तरह के भर्ड है, ट्रांगुलर भर्ड, अपर ट्रांगुलर भर्ड, और दूसरा तुम्हारा लोअर ट्रांगुलर भर्ड्स। आई बात समझ में? पहला लेयर रख लिया हेक्सागोनल, अब दूसरा लेयर जब उसके ऊपर रखेंगे, कैसे रखेंगे देखो, जब दूसरा लेयर हम रखेंगे
तो सेकेंड लेयर को रखेंगे कहां पे, ये जो अपर ट्रायंगुलर, अपर में रखो या लोअर में रखो, second layer will be placed on the first layer in such a way that their atoms will be placed on the triangular voids. ट्रायंगुलर void के ऊपर अगर कोई आटम आ जाता है तो टेट्राहेड्रल void बन जाता है ना नहीं, कोई ट्रायंगुलर void के ऊपर अगर कोई आटम आ जाता है तो टेट्राहेड्रल void बन जाता है। तो सेकेंड लेयर हम ऐसे रखेंगे कि उनके जो ट्रायंगुलर voids है वो ट्रायंगुलर void सारे फिलअप हो गया। अब फर्स्ट लेयर चला गया, सेकेंड लेयर आ गया, अगर void में रख दिया तो क्या होगा अरेंजमेंट, ए, सेकेंड का होगा बी, पोजीशन अलग हो गया। थर्ड लेयर को लाके रखेंगे, थर्ड लेयर को लाके रखेंगे किसके ऊपर, ये देखो फर्स्ट, ये रहा तुम्हारा सेकेंड लेयर, थोड़ा इमेजिन करना, उसका जो डायग्राम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कोशिश करोगे तो आराम से समझ जाओगे। ये रहा तुम्हारा, मैंने अपर लेयर में जो ट्रायंगुलर void में रख दिया। तीसरे लेयर जब उस सेकेंड लेयर के ऊपर मैं रखने जा रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेयर को जब फर्स्ट लेयर के ऊपर मैं रखा था सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर void दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर मैंने रख दिया, वो टेट्राहेड्रल void बन गया। जब सेकेंड लेयर मैंने रखा फर्स्ट लेयर के ऊपर, अब सेकेंड लेयर के ऊपर में जो voids है ना वो दो तरह के voids है, याद रखना दो तरह के voids अब ये यहाँ पे है। तो ये void एक आ गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल void, ऑक्टाहेड्रल void। आज मैं पढ़ाऊंगा तुमको ऑक्टाहेड्रल void क्या है और कैसे बनते हैं। और सेकेंड लेयर के पास भी अवेलेबल है टेट्राहेड्रल voids, दो तरह के voids अवेलेबल है किसके पास, सेकेंड लेयर के पास। याद रखना फर्स्ट लेयर का जितने सारी ट्रायंगुलर प्लानर void था वो सेकेंड लेयर ने उसके ऊपर कब्जा बना लिया, ठीक है। अब सेकेंड लेयर के ऊपर दो तरह के voids आते हैं, सेकेंड लेयर के ऊपर दो तरह के voids होते हैं, एक तो वही ट्रायंगुलर void अपर होगा लोअर होगा, और जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर मिलके, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर मिलके बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल void। पहला वाला का अपर, दूसरा वाला का लोअर ट्रायंगुलर void, वो दोनों एक ही जगह में मिल जाते हैं, तब वहां से बनता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल void। मतलब सेकेंड लेयर के ऊपर दो voids हैं, ट्रायंगुलर void और ऑक्टाहेड्रल void, मीन्स उसको टेट्राहेड्रल void भी कह सकते हैं, ठीक। तो तीसरा लेयर आएगा, अगर वो टेट्राहेड्रल void पर भी फिलअप हो रहा है, कहां पे, टेट्राहेड्रल void पर फिलअप हो रहा है, टेट्राहेड्रल void पर वो जा रहा है, तो तुम्हारा बनेगा ए बी ए बी ए बी, ऐसे ही लेयर बनेगा, क्योंकि जब थर्ड लेयर वही टेट्राहेड्रल void पर आ जाएगा ना, फर्स्ट लेयर की आटम के सीधा थर्ड लेयर आटम आ जाता है। याद रहे थर्ड लेयर कहां पे आ रहा है, सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल void पर आ रहा है। तो देखा जाए, देखोगे फर्स्ट लेयर के सीधा थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर के सीधा फोर्थ लेयर, ऐसे ही, तो उसको हम कहेंगे ए बी पी टाइप लेयर, ठीक है। अगर तीसरे लेयर के एटम्स वो ऑक्टाहेड्रल void पर जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल void पर जा रहे हैं, तो वो अलग पोजीशन में रहेंगे, तो ए बी और उसके जो ऑक्टाहेड्रल void सी लेयर, वो सी लेयर के ऊपर अगर जब हम फोर्थ लेयर लाएंगे, फोर्थ लेयर का पोजीशन फर्स्ट लेयर के एटम के सीधा होते हैं। तो इसीलिए याद रहा मैंने कहा क्या कहा, और दोबारा बोल देता हूं, थर्ड लेयर जब रखेंगे सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल void पर, उसका पोजीशन अलग होगा, तो उसको कहेंगे सी लेयर। सी के ऊपर जब फोर्थ लेयर लाएंगे, फोर्थ लेयर का आटम का सीधा फर्स्ट लेयर, और फिफ्थ लेयर का आटम के सीधा सेकेंड लेयर, सिक्स्थ लेयर के सीधा थर्ड लेयर, ऐसे ही। मतलब इसके पास तुम्हारा ए बी सी ऐसे ही लेयर्स हैं, ठीक है। और अब देखेंगे कि एक छोटा सा हिस्सा उठा के लेते हैं, छोटा सा हिस्सा उठा के लेते हैं, वो कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा HCP की तरह, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा कैसा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो इससे बनने वाला यूनिट सेल FCC, और इससे जो यूनिट सेल बन रहा है HCP। कहोगे सर HCP कितने टाइप के हैं, दो टाइप के बताएं, और एक 2D का और 3D का। 3D का कब बनेगा, जब थर्ड लेयर विल बी, और सिर्फ टेट्राहेड्रल void पर वो लेयर्स फिलअप होंगे, ठीक है। देखो FCC पहले बता देता हूं, FCC चलो इससे बनाते हैं,
FCC, FCC देखो ये रहा FCC, 8 आटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, देखो कॉर्नर में है, ठीक है, और 6 फेस सेंटर्स, देखो 6 फेस सेंटर्स, ये रहा के फेस, इसमें दूसरा और ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस, और पीछे वाला एक, पिछले वाला एक, 6th फेस, 6 फेस सेंटर में। सो टोटल व्हाट इज जेड? जेड इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 4. And what is effect? What is its efficiency? Efficiency equal to Z into volume of one atom, 4/3 pi RQ. Z is here 4 into 100 divided, very simple formula, divided by volume of the cube. Volume of the cube means AQ. AQ means A equal to 2 root 2 R whole cube. देखो R Q कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे if you solve it, the result comes out to be 74%. कैलकुलेशन करना बस. This is 74% highest ever efficiency. तो ये रहा बात कि SCP से जो 3D बन रहा है ना, उससे एक 3D से, एक लैटिस से तुम्हारा बन रहा है फेस सेंटर क्यूबिक, और जिसके पास 4 एटम्स होते, यूनिट सेल के पास 4 एटम होते, और एफिशिएंसी उसका 74%. आई थिंक अप टू दिस इट इज क्लियर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. HCP 2 डायमेंशनल लेयर से बनने वाला पहला 3D स्ट्रक्चर था तुम्हारा जो CCP या FCC. CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये अरेंजमेंट को कहते हैं, ध्यान से सुनना, CCP को कहते हैं अरेंजमेंट, और उससे जो यूनिट सेल बनता है और बनकर आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि वो FCC यूनिट सेल. उसके बारे में हम चर्चा कर चुके. अब रहा दूसरे टाइप का अरेंजमेंट. मैंने पहले कहा था ना, थर्ड लेयर अगर टेट्राहेड्रल पे जा रहा है तो तुम्हारा बनेगा, टेट्राहेड्रल पे जा रहा है तो AB टाइप का लेयर बनेगा, और उससे जो यूनिट सेल बनने जा रहा है वो है तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो तरह के, 2D और 3D. देखो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना. ये रहा तुम्हारा हेक्सागन, और नीचे भी एक हेक्सागन बना लो, ठीक है, और उसको जोड़ दो. ये रहा यूनिट सेल, और इसको इसके साथ जोड़ना, और इसको इसके साथ जोड़ना, इसको इसके साथ, ये रहा और ये रहा. थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं. ये रहा और ये रहा. देखो जैसे पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर है. ये इन दिस यूनिट सेल, ये यूनिट सेल कैसे बन रहा है? अगर वो ऑक्टाहेड्रल भर्ड पे जा रहा है. देखो ये रहा तुम्हारा एक आटम यहाँ पे रहेगा. 6 atoms are present at these centers, at 6 corners of hexagon, और 1 is at face center. और ये जो निचले वाला हेक्सागन, बॉटम हेक्सागन की 6 कॉर्नर में भी 6 आटम रहते हैं, और बीच में ये जो बिल्कुल कंप्लीटली इनसाइड में 3 आटम्स रहते हैं. 3 आटम्स बिल्कुल इनसाइड में. तो टोटल नंबर ऑफ आटम्स कितने होते हैं? कॉर्नर आटम्स देखो, कॉर्नर आटम्स, ये रहा यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल, HCP का यूनिट सेल. कॉर्नर आटम्स के नंबर है 12. 6 + 6, यहाँ पे एक फेस सेंटर में, फेस सेंटर में 2 अपर फेस सेंटर और लोअर फेस सेंटर, और कंप्लीटली इनसाइड में देयर आर 3. सो टोटल हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट in this FCC, sir, in this HCP unit cell. देखो, one corner atom is shared by 6 pencil structures, hexagonal unit cells. So from for one unit cell, its contribution is 6. So there are 12 corner atoms. So number of atoms equal to Z equal to 12 corner atoms. Per corner atom contribution is 1/6 plus face center. You know face center से contribution half आ रहा है, तो 2 face center से, और प्लस 3 completely inside, which is not shared by any other
unit cells. So there means it is 2 or it is 1 means 6 number of unit cell, 6 number of atoms are present in this unit cell. So now let us calculate its Z, its efficiency. Efficiency Z into 4 by 3 pi r cube by total volume of this unit cell volume. देखो Z is 6 into 4 by 3 pi r cube whole divided by what is the total volume of this. ये छोटा सा कैलकुलेशन है. तो if you make each hexagon contains 6 equilateral triangles, so the total area into height. Total area into height means 6 into volume of into area of each equilateral triangle equal to root 3 by 4. A means this is A equal to 2R, A equal to 2R, R plus R. So I can write here 2R square into height. हाइट यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 4 इंटू ये कैलकुलेशन √2 by 3R into 100. If you calculate again, the efficiency comes out to be 74%. ये छोटा सा कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रट्टा मार लेते हैं. ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं. तो ये आखिर 74%, चाहे CCP हो, FCC हो या SCP हो. जरा सा बात, इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि HCP 2D में था कितना एफिशिएंसी 90.6% और 3D में आ गया 74%. दिस इज द बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी. आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बर्ड्स. बर्ड्स क्या होते हैं? देखो 74% अगर पैकिंग हो रहा है तो 26% तो खाली है ना. तो भर्ड मीन्स क्या? द अनऑक्युपाइड स्पेस. अनऑक्युपाइड स्पेस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड भर्ड. भर्ड क्रिस्टल के अंदर में जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जिसमें कोई भी आटम रहता ही नहीं है, वो खाली स्थान जो रहता है ना, उसको हम बर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो बर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. देखो बर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. बर्ड्स 2 तरह के होते हैं. और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 12. ये एक बहुत ही जरूरी बात है. तो चाहे FCC हो, CCP हो या SCP 3 डायमेंशनल हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है. अपने लेयर में 6, नीचे 3 और ऊपर से 3. देखो कितने इस सेंट्रल आटम कितने टच करे, अपनी लेयर से 6, नीचे वाला 3 और उसके ऊपर भी 3 आएगा, 12. सो इन ईच केस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. सो चलिए बर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं. बर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज 2D बर्ड, अनदर इज 3D बर्ड. तो अनऑक्युपाइड स्पेस, birds unoccupied space in crystal are called as birds. So birds are of 2 types, 2D bird and a 3D bird. 2D bird मतलब here you see 2D birds are of 2 types, 2 dimensional. These are of 2 types. One is a triangular bird. Another is a square planar bird. 2D triangular planar bird means you see in along x-axis 2 atoms are present. ठीक है, this is x-axis. And along y-axis, if atoms are present in the interstitial site, in the depressions, then देखो ये जो बर्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको कहते हैं ट्रायंगुलर बर्ड. बिकॉज इफ यू कनेक्ट, अगर ये तीनों एटम की सेंटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल. एंड दिस स्पेस, ये जो जगह खाली है ना, उसको कहते हैं ट्रायंगुलर बर्ड. राइट, ये रहा ट्रायंगुलर बर्ड. स्क्वायर प्लानर बर्ड क्या होता है? देखो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस. मान लो एक्स एक्सिस में ये तो एज बनता है, और वाई एक्सिस में देखो इसी एटम के सीधा दूसरा एटम और इसी एटम के सीधा दूसरा एटम. तो यहाँ पे जो बर्ड है ना, उसको कहते हैं स्क्वायर प्लानर बर्ड. राइट, अगर इसी सेंटर को, ये जो 4 एटम्स है उनके सेंटर को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर देंगे तो ये बनेगा स्क्वायर जैसा दिखाई देगा. तो ये बर्ड स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए उसको कहते हैं 2D में स्क्वायर प्लानर बर्ड. और बर्ड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा सॉलिड में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जो पूछा जाता है तो एटम का होगा कोऑर्डिनेशन नंबर या बर्ड का होगा. बर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ वर्ड, मीन्स उसी वर्ड को कितने आटम से बना रहे हैं। जो वर्ड को जितने आटम से बना रहे हैं वही आटम की संख्या को उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। देखो ये ट्रायंगुलर वर्ड बनाने के लिए 3 आटम तो चाहिए, ये तीनों तो मिलकर वो वर्ड बनाते हैं ना, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 3। ठीक है, और यहां पे देखो स्क्वायर प्लानर वर्ड में क्या होता है, और यहां पे देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, क्योंकि 4 आटम्स ने मिलकर उसको बना रहे हैं। ये रहा 2D वर्ड। अब चलिए बात करते हैं 3D वर्ड के बारे में। 3D वर्ड की जहां तक बात है, 3D वर्ड इससे बनते हैं। 3D words are of 2 types, are of 3 types. One is a tetrahedral word, octahedral word, and a cubical word. Cubical word. टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है? देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर हाउ दे आर फॉर्म्ड। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, बातों को ध्यान से सुनना और समझना भी, साथ साथ समझना भी, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी बात है। टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है कैसे? ट्रायंगुलर वर्ड से। देखो ये रहा तुम्हारा ट्रायंगुलर वर्ड, ये रहा ट्रायंगुलर वर्ड। अगर मैं उसी ट्रायंगुलर वर्ड के ऊपर में, देखो ये ट्रायंगुलर वर्ड के ऊपर में मैं एक आटम ला के रख दूंगा तो वो वर्ड फिलअप हो गया ना? नहीं। देखो नीचे 3 आटम वर्ड हो गया, उसके ऊपर में चौथा आटम रख दिया, तो वो जो बीच में जो गैप है ना, समझ में आ रहा है ना? तीनों आटम रखो साथ साथ में, ट्रायंगुलर वर्ड बन गया, उसके ऊपर अगर चौथा आटम मैंने फोर्थ आटम रख दिया तो बीच में जो गैप है ना वर्ड, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। और याद रहे टेट्राहेड्रल वर्ड को बनाने के लिए ट्रायंगुलर वर्ड की जरूरत है। टेट्राहेड्रल वर्ड को बनाने के लिए ट्रायंगुलर वर्ड की जरूरत होते हैं। ठीक है, ये रहा टेट्राहेड्रल वर्ड। अब मैं बताने जा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पे पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, और तो और एक ही यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड के नंबर के क्या होता है और वो कहां पाए जाते हैं। पहले तो मैंने बताया टेट्राहेड्रल वर्ड को बनाने के लिए ट्रायंगुलर वर्ड की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल वर्ड, जो टेट्राहेड्रल वर्ड कहां से मिलेगा। देखो वो कहां से मिलता है टेट्राहेड्रल वर्ड, तुम्हारा एफसीसी हो या सीसीपी लैटिस में पाए जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये सारे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, सारे के सारे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, नीट हो आईआईटी हो, सारे के सारे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ से, व्हेयर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से देखना और समझना, साथ साथ भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट फंडामेंटल्स मालूम हो गया ना, मान लो तुम्हारा तो लाइफ ही बन गया। देखो एफसीसी, ये रहा आटम, ये रहा, ईच कॉर्नर में एक एक आटम रखो। ठीक है, और फेस सेंटर, एक एक फेस को सिलेक्ट करो। ये रहा फेस सेंटर, फेस सेंटर को मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ये रहा राइट साइड फेस, ये रहा बॉटम फेस, ये रहा लेफ्ट साइड फेस सेंटर, ये रहा सामना वाला फेस सेंटर, यहीं पे मैं बनाता हूँ, और पिछले वाला को यहीं पे बना देता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है। ये रहा तुम्हारा बॉडी डायगोनल, देखो बॉडी डायगोनल, ये रहा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, पीछे वाला टॉप कॉर्नर, फ्रंट वाला बॉटम कॉर्नर, पीछे वाला टॉप कॉर्नर, फ्रंट वाला बॉटम कॉर्नर, दोनों को जोड़ दो, ये रहा बॉडी डायगोनल, घर की इसी टॉप से वो बॉटम कोने तक। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल देखो कहां पे रहता है, इसी कॉर्नर में। देखो कॉर्नर को देखो, एक ही कॉर्नर में कितना फेस सेंटर है, इसी कॉर्नर का देखो कितना फेस का सेंटर है। देखो एक फेस ये रहा, दिस कॉर्नर बिलोंग टू दिस फेस, ऑल्सो बिलोंग टू दिस फेस। ध्यान से देखना, दिस कॉर्नर बिलोंग टू दिस फेस, ऑल्सो दिस कॉर्नर बिलोंग टू दिस फेस, एंड दिस कॉर्नर ऑल्सो बिलोंग टू दिस फेस। ये रहा। तो अगर ये कॉर्नर के, देखो ये कॉर्नर, ये तीनों जो फेस सेंटर है, देखो अगर मैं उसको ऐसे जोड़ दूं, उसको मैं जोड़ दूं, ठीक है, उसको मैं ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बन जाता है
टेट्राहेड्रल भॉइड, टेट्राहेड्रल भॉइड कहाँ पे? द टेट्राहेड्रल भॉइड लाइज अलोंग द बॉडी डायगोनल, यहीं पे बॉडी डायगोनल के ऊपर आते हैं। कहाँ से कैसे बनता है? देखो एक कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, ध्यान से देखना, कॉर्नर उससे उसी कॉर्नर जिसी तीनों फेस का सेंटर है ना, ये तीनों फेस सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं एक ट्रायंगल के रूप से, एक ट्रायंगल के रूप से मैं जोड़ दूं, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, ये ट्रायंगल बन गया ना, नहीं ट्रायंगल, और ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल के ऊपर में उसको रख दो, ये बन गया भॉइड। उसी तरह ये रखो, ये मान लो ये कॉर्नर आइटम रहा, ये कॉर्नर कितने फेस की है? ये फेस, दूसरे फेस, और ये देखो, ये सामना वाला फेस का, बॉटम वाला फेस, साइड वाला फेस, सामना वाला फेस, देखो इसी ये तीनों को भी जोड़ दो, ये तीनों को अगर जोड़ दोगे तो देखो यहां भी एक आ गया टेट्राहेड्रल भॉइड। मीन्स बॉडी डायगोनल में दे एग्जिस्ट, द टेट्राहेड्रल भॉइड्स एग्जिस्ट अलोंग बॉडी डायगोनल। बहुत इंपॉर्टेंट, गजब की बात है, दे एग्जिस्ट अलोंग, टेट्राहेड्रल भॉइड्स एग्जिस्ट अलोंग बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और कैसे बनता है? विथ वन कॉर्नर आइटम, विथ वन कॉर्नर आइटम एंड इट्स एडजेसेंट थ्री फेस सेंटर्स। उसी कॉर्नर जितने फेस सेंटर, तीन फेस सेंटर का कॉमन है, उसी तीनों फेस सेंटर के आइटम को जोड़ो, वो ट्रायंगुलर बनेगा, और उसके ऊपर वो बैठा है सुल्तान, वो बनेगा, वो टेट्राहेड्रल भॉइड बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही, और वो जो सुल्तान बैठा ना जो भॉइड के ऊपर, वो भॉइड देखने को मिलता है, वो बॉडी डायगोनल के ऊपर ही रहता है। और बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, एक ही यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? देखो ये कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर, इससे यहां तक ये, और यहां से अगले ये तक, यहां से यहां तक, और वहां से वहां तक। मीन्स देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। कितने? 4 बॉडी डायगोनल्स। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल्स, 4 body diagonals, right? And each body diagonal contains 2, and each body diagonal contains 2 tetrahedral sides. So total will be 8 number of tetrahedral voids. याद रहा? तो tetrahedral void number is 8 and they exist along the body diagonal. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओके। अब बारी है ऑक्टाहेड्रल भॉइड की, ऊपर हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल भॉइड कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एक ही यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल भॉइड्स होते हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल भॉइड्स होते हैं, वो फार्मूला भी बताऊंगा मैं हिसाब से। देखो टेट्राहेड्रल भॉइड का नंबर कितना आ गया? 8। कहाँ रहते हैं? बॉडी डायगोनल के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बॉडी डायगोनल के ऊपर। एक ही बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल भॉइड्स रहते हैं? 2। ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी किताब में ये सारी बात नहीं दिया है, किसी भी किताब में बीके केमिस्ट्री भी मिलेगा तुमको। ठीक है, देखो अब ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? वो बनता है कैसे, कहां से? स्क्वायर प्लानर भॉइड से बनता है। पहले की स्क्वायर प्लानर भॉइड से बनता है। देखो ये रहा स्क्वायर प्लानर भॉइड। अब मैं क्या करूं, इसी स्क्वायर प्लानर भॉइड के ऊपर में और एक आइटम रख दूं सामने से। देखो सामने से, ऊपर से। आई बात समझ में? 4 उठा के ले लिया, 4 बॉल ले लो, ठीक है, पास पास रखो, एक भॉइड हो गया। और फिफ्थ बॉल उसके ऊपर रखो, और उसको थोड़ा सा जमीन से उठा लो, और नीचे भी जो गैप है ना, 6th बॉल को उसके अंदर में रख दो। 4 एक प्लेन में रहा, और उसके ऊपर जो भॉइड है उसके ऊपर 5th रहा, और नीचे से रहा 6th। ये तुम्हारा बन गया ऑक्टाहेड्रल भॉइड। उसके बीच में जो गैप है ना, 4 प्लेन में, ऊपर में एक, नीचे से एक, बीच वाला जो भॉइड है उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल भॉइड। ठीक है, तो मीन्स ही एक स्क्वायर प्लानर भॉइड मेक्स, एक ऑक्टाहेड्रल भॉइड को बनाने के लिए स्क्वायर प्लानर भॉइड की जरूरत है। ठीक है ना? मीन्स ही ऊपर से एक रखा, और कहां से रखूं? नीचे से एक रखूं। ये रहा नीचे से, ये रेड वाला मैंने दे दिया नीचे से, मीन्स भॉइड के नीचे और ये भॉइड के ऊपर में। ऐसे ही तुम्हारा बन गया ऑक्टाहेड्रल भॉइड। मुझे बताइए, टेट्राहेड्रल भॉइड को बनाने के लिए तो ट्रायंगुलर भॉइड की जरूरत है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड को बनाने के लिए क्या सिर्फ स्क्वायर प्लानर की भॉइड की जरूरत है? क्या ये ट्रायंगुलर प्लानर भॉइड से बन सकता है क्या?
जरूर बन सकता है, जरूर बन सकता है। देखो मैं बना के यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। मान लो ये तुम्हारा, मान लो ये सेंट्रल एटम, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे 4 एक ही प्लेन में, ठीक है, एक 4 एक प्लेन में, और एक ऊपर में था और एक नीचे में था। ये तो रहा ना, यही तो था तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, 4 एक प्लेन में, दीज 4 एटम्स आर इन 1 प्लेन। ध्यान से देखना और इमेजिन भी करना, साथ साथ इमेजिन भी करना, बहुत इमेजिनेशन करना बहुत ही जरूरी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा 4 एक प्लेन में, मैंने बताया था, और ऊपर से यहाँ पे रख दिया और नीचे को पीछे से रख दिया। यहीं पे जो होल है ना, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बर्ड, ठीक है। अब देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूं। ये ट्रायंगुलर बर्ड से भी बनता है, ट्रायंगुलर बर्ड से भी ऑक्टाहेड्रल बर्ड बनता है। देखो उसको मैं जोड़ देता हूं, देखो ये रहा, इसको नजर करो, जरा इसको नजर करो, और ये रहा नीचे वाला, ठीक है, और ये देखो, ये दोनों नजर करो। जो ग्रीन मार्क मैंने किया ना, ये ट्रायंगुलर, यहां से देखना, इसी डायरेक्शन से देखना, तुम थोड़ा सा झुक के, ये तुम्हारा आंख है, यहां से देखना। यहां से क्या दिखाई देगा बोलो? यहां से देखोगे तो प्लेन से देखोगे तो सीधे देखोगे तो 4 प्लेन में नजर आता है, एक ऊपर से एक नीचे से, स्क्वायर प्लानर बर्ड्स नजर आते हैं। तो इसी साइड से देखोगे तो क्या नजर आएगा? देखो ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा अपर ट्रायंगल, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा नीचे वाला ट्रायंगल, ये रहा, और दोनों ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है ये तुम्हारा बर्ड। तो 2 अपोजिट ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल, ये लोअर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगुलर बर्ड से भी तुम्हारा बनेगा ऑक्टाहेड्रल बर्ड। बस देखने का जो डायरेक्शन है ना, नजरिया थोड़ा चेंज करो। इसी डायरेक्शन से देखोगे स्क्वायर प्लानर बर्ड नजर आएगा, ऊपर में एक बैठा है, नीचे एक बैठा है, और इसी साइड में देखोगे तो 2 ट्रायंगुलर बर्ड्स नजर आएंगे, कि एक अपर ट्रायंगुलर, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बर्ड भी बनते हैं कहां से? ट्रायंगुलर बर्ड से भी बनते हैं अपोजिट, और स्क्वायर प्लानर बर्ड से भी बनते हैं। आई बात, और डिस्कस करने जाते हैं कि वो कहां पाए जाते हैं, यूनिट सेल में वो कहां रहते हैं और किसी हालत में रहते हैं, और उसको हम कैसे खोज करेंगे, कैसे हमको वो मिलेगा। देखो मैं एक वही एफसीसी में तो सब मिलता है, एफसीसी यूनिट सेल में सब मिलते हैं, हर एक टाइप का तुम्हारा बर्ड्स वहीं पे पाए जाते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा एफसीसी यूनिट सेल, मतलब कि ये 4 कॉर्नर्स, ध्यान से देखना और समझना है। बहुत, ये थोड़ी सी हायर लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, ये रहा तुम्हारा एक फेस सेंटर ले लो, ये फेस सेंटर, ये एज को मैंने सिलेक्शन कर लिया, देखो ये एज कितने सरफेस की एज है कॉमन। देखो ये रहा एक फेस, ये रहा एक ही फेस का, ये रहा कॉमन, और दूसरा ये प्लेन का ये भी कॉमन रहा। देखो ये प्लेन का ये कॉमन एज, ये दूसरे फेस का भी ये कॉमन एज है, ठीक है। अगर यहां से मैं उसको एक्सटेंशन करूं, उसको एक्सटेंड का, एक ही यूनिट सेल तो क्रिस्टल नहीं बनता ना, ऐसे कई सारी यूनिट सेल्स हैं, और ये भी एक दूसरे प्लेन का भी हो जाएगा कॉमन। अगर इसके ऊपर में उठा के और एक फेस ले आऊं, देखो 4 फेस हो गया ना, इसी दीवार को उठा दो और इसको यहां से एक्सटेंशन कर दो, तो मतलब 4 फेस। देखो ये रहा, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये चारों फेस सेंटर को जोड़ दो। देखो ये 4 फेस सेंटर को तुम कनेक्ट करो। 4 फेस सेंटर को अगर कनेक्ट करोगे तो तुमको दिखाई देगा कि देखो ये जो 4 फेस सेंटर और ये 2, ये तुमको ऐसा ही दिखाई देगा कि जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसा ही। तो दैट मीन्स ये जो ये रहा बॉडी सेंटर, ये रहा बॉडी सेंटर, यहीं पे ये रहा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बर्ड, वहीं पे ऑक्टाहेड्रल बर्ड, ये देखो ये रहा,
मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाना चाहिए। ये रहा 4, देखो ये रहा 4, ये रहा 2। देखो ये दीज 4 आर इन वन प्लेन। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, ये दीज 4 आर इन वन प्लेन, और ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। तो ये जो यहीं पे ना, ये बन गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, एज सेंटर पे। तो लोकेशन इज ऑन एज सेंटर, वो था बॉडी सेंटर भी, ये रहेगा तुम्हारा एज सेंटर में। सो लोकेशन इज एट एज सेंटर। और तुम्हारा कितने एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, एक ही यूनिट सेल में 12 एजेस। और अगर यहाँ पे तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड रह गया तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन इज 1/4। सो कंट्रीब्यूशन इज 1/4 फ्रॉम दिस वन, एंड देयर आर 12 एजेस। ठीक है, और तो एक बॉडी सेंटर में, तो एक बॉडी सेंटर में तो यहाँ पे तो एक रहता है, यहाँ तो हमेशा एक रहता है। तो टोटल, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेस सेंटर, चारों फेस चारों तरह, और ऊपर फेस नीचे फेस, बीच में एक बॉडी सेंटर में आता है जहाँ पे तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहता है। और 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड एग्जिस्ट इन द बॉडी सेंटर। ठीक है, और 4 एग्जिस्ट, और देखो और सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, एज सेंटर में। तो टोटल कितना होगा, 1/4 इंटू 12 प्लस 1 मीन्स देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। So octahedral word number is 4, tetrahedral word number is 8. So and a number of atoms in FCC unit cell equal to 4. Means if n is number of atoms, if I say it is equal to n in FCC unit cell, if a number of atoms is equal to n, then octahedral word number will be equal to n, and a tetrahedral word number will be equal to twice of n. याद रहे, एक ही यूनिट सेल में, याद रखना, एक ही यूनिट सेल में जितने तुम्हारा होते हैं आटम के नंबर, इतने नंबर की ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। और क्यूबिकल वर्ड, क्यूबिकल वर्ड के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। एक क्यूब ले लो, एक क्यूब जहाँ पे देखो 4 आटम से नीचे और 4 आटम ऊपर में, ठीक है, उसके अंदर में जो वर्ड है उसको कहते हैं क्यूबिकल वर्ड। और क्यूबिकल वर्ड का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। ट्रायंगुलर वर्ड से थोड़ा बड़ा होता है टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड से बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का साइज से बड़ा होता है क्यूबिकल वर्ड, जो सिंपल क्यूबिकलिटी से पाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सारे बात क्लियर आ जाना चाहिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।